ये पाप का पैसा पच जाता है सर? ये नहीं पचता। जो पाप का पैसा ऐसे कोई यूज करे, इल गोट इल स्पेंड, चोरी का माल मोरी में मत। जी सर, ये बताइए सर, आप डीएसपी लेवल के अधिकारी हो तो थानों में एसएचओ के पास कितना पैसा जाता है महीने का खर्चा? नहीं, थाने में ऐसा डायरेक्ट एसएचओ को कोई पैसा नहीं मिलता। ये सरकार की तरफ से समय समय पर अलग अलग। जैसे सर, मैं सिपाही का नाम नहीं बताऊंगा, मेरा किसी सिपाही ने मेरे को बताया था कि जब हमें कोई डेड बॉडी मिलती है तो बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। जैसे कि मछुआरे वो उसको तैराकी को बुला के डेड बॉडी निकालने का खर्चा, फिर उसको एम्बुलेंस का खर्चा, बिना शराब के ये पोस्टमार्टम नहीं करते, उसको शराब पिलाएं वो भी उस सिपाही को देना पड़ता है। अगर लावारिस है उसके बाद उसी को ही अंतिम संस्कार करना पड़ता है, क्योंकि अधिकारियों के पास जाता है तो अधिकारी कहते हैं कि तेरे को मिली है तू सवाल। और मेरा थोड़ा कड़वा सवाल है, लेकिन हमारा न्यूज़ चैनल खाकी वर्दी को सलाम करता है, इसलिए मेरा हक है सर पूछने का। अपने सिरसा शहर में कीर्ति नगर पुलिस चौकी मात्र सिर्फ 2 कमरे में चल रही है, बस स्टैंड की पुलिस चौकी सिर्फ 1 कमरे में, उसी में खाना पीना रहना, और उसी में आईओ के काम करने की भी जगह नहीं है। शहर में एसपी साहब नए आके कहते हैं कि बाथरूम में ये कलर होना चाहिए, सीट इधर होनी चाहिए, और वो दूसरे दिन बन जाए। बदनाम इंसान खाकी में इल्ज़ाम सहा और सजाए रखा, जब आई मुसीबत इस दरा पर तो इस खाकी ने तेरे शहर को बचाए रखा। नमस्कार, सलाम, आदाब। आप देख रहे हैं सलाम खाकी। मैं सिरसा से ब्यूरो चीफ मनीष कुमार, रिपोर्टर सुमन सोनी और कैमरामैन रजनीश के साथ। इस वक्त मौके पर मौजूद मैं सिरसा के यातायात डीएसपी जगदीश जोशी जी मिलवाने जा रहा हूं। उन्होंने अपनी 39 साल 2 महीने की नौकरी जो पुलिस विभाग में थी, कल इनका रिटायरमेंट डे, तो हम मुलाकात करते हैं और मिलवाते हैं आपसे जगदीश जोशी जी, जो यातायात डीएसपी सिरसा से। जी सर, जय हिंद जी। जय हिंद जी, नमस्कार। कैसे हो सर? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर। बहुत खुशी की बात है सर, आपने जो 39 साल इसे कड़ी मेहनत से, इसके लिए आपको सबसे पहले तो सलाम खाकी टीम की तरफ से सलाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जी सर। काम किया है? मैंने 2 नवंबर 1981 को बतौर कांस्टेबल पुलिस विभाग में तैनात हुआ था, जो जिला हिसार से ही मेरे को हिसार के डिस्ट्रिक्ट के नंबर मिले थे। और उसके उपरांत मैं मधुबन ट्रेनिंग में गया 13 दिन के बाद में, वहाँ 9 माह की ट्रेनिंग की। 9 महीने की ट्रेनिंग करने के उपरांत हमें तृतीय वाहिनी मधुबन में नंबर मिले 3/308, वहाँ मधुबन में रहे। और मधुबन से हिसार में 3rd बटालियन चेंज हुई तो हिसार आ गए, और मैंने उसी दौरान हिसार में सिरसा में भी ड्यूटियाँ की है। और उसके उपरांत मेरा ट्रांसफ़र जिला पुलिस सिरसा में हुआ 87 में, और मैंने पुलिस में रहते हुए एचएपी में बीए बराबर कर ली थी। और उसके उपरांत मैंने यहाँ सिरसा में आने के उपरांत मेरी अध्ययन करने की वो आपके काम आई? हम बीए की शिक्षा जो मैंने प्राप्त की, उससे ही मेरे बाद में एएसआई डायरेक्ट में सिलेक्शन हुआ। विद्या अमूल्य धन है, विद्या हमेशा काम आती है। जी सर। और इसके उपरांत मैंने पुलिस में वायरलेस में रहते हुए ही मैंने एमए राजनीतिक शास्त्र से की, और ये 1988 में फार्म अप्लाई था। इसके उपरांत 95 में मैं डायरेक्ट एएसआई में सिलेक्शन हुआ मेरा, और सिरसा जिला ही मुझे अलाट हुआ।
जो यहाँ सिरसा में मेरी ज़्यादा सर्विस सिरसा में ही है। उसके उपरांत जी सर, एक बात, जैसे कि आपने एमए राजनीतिक से की थी। हाँ जी, हाँ, पॉलिटिकल साइंस से। आपकी सोच तो सिविल की तरफ थी ना वैसे? नहीं, सोच तो पुलिस प्रशासन की ड्यूटियाँ करनी और इसमें सारी व्यवस्थाएं भी पड़ती है इसमें। उसके बाद आप सिरसा, ज्यादातर सिरसा ही रहे हो? ज़्यादातर 95 में एसआई सिलेक्शन होने के बाद में सिरसा ही पोस्टिंग मेरी रही। चुनाव आयोग के आदेश से जो बीच में ट्रांसफ़र समय समय पर होती रही। एक बार विलिंग से मैं बॉन्डसी भी गया 2nd बटालियन में, क्योंकि यहाँ सिरसा रेंज हमारी पीछे होने की वजह से बॉन्डसी 2005 और 6 में बॉन्डसी गया। वहाँ 1 वर्ष ड्यूटी, तो विभिन्न स्थानों पे जहाँ भी भेजा गया वहाँ ड्यूटी की। झारखंड, हजारीबाग, हमने कई जगह ड्यूटियाँ की है। चुनाव में 1985 में भी यहाँ आसाम में भी चुनाव ड्यूटियाँ की और जम्मू में ड्यूटियाँ की। विभिन्न जहाँ भी पुलिस की ड्यूटियाँ लगती हम तुरंत प्रभाव से ड्यूटियाँ करते। जी सर, आपको ड्यूटी टाइम में इतने सालों में किन किन परेशानियों का सामना भी करना पड़ा जी? ड्यूटी टाइम के दौरान परेशानियां तो पुलिस में स्ट्रगल तो होती है, लेकिन मैंने कोई परेशानी नहीं समझी, क्योंकि पुलिस में उसी आदमी को ड्यूटी मिलती है जिसका मंगल ग्रह मजबूत हो। तो हम दूसरे लोगों की सेवाएं के लिए ड्यूटियां करते हैं, इसलिए मैंने कोई परेशानी महसूस नहीं की। कई बार राजनीतिक मैटर से और कई बार परेशानी आ जाती है, लेकिन हमने ऐसी कोई परेशानी महसूस नहीं की जो सामना करते गए। और सर, अब आप सिरसा में मौके पर यातायात डीएसपी हो, ये कब से हो जी? अब यातायात डीएसपी में जब से प्रमोशन 19/8/2020 को मेरी प्रमोशन हुई थी, तो वहाँ डीआईजी साहब थे, उन्होंने मेरे को महिला थाना और यातायात का चार्ज उसी प्रमोशन के उपरांत दे दिया था। और इसके बाद में मैं 1 माह की ट्रेनिंग में मधुबन HPA हरियाणा पुलिस एकेडमी है वहाँ रहा। 58 डीएसपीओ ने ट्रेनिंग की। उसके बाद में भी मेरे पास यातायात थाना, पूरे जिले की यातायात है मेरे पास। जी सर, जैसे कि लोग पुलिस पे इल्जाम लगाते रहते हैं कि पुलिस गलत है, रिश्वत खाती है, पैसे लेती है और छोड़ देती है, इस बारे में आपकी क्या सोच है जी? नहीं, ऐसा नहीं है, सभी एक जैसे नहीं है। कुछ एक ऐसा कोई गलत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है, समय समय पर पकड़े भी जाते हैं, नियमानुसार कार्रवाई होती है। बाकी सब बराबर नहीं है, अच्छी ड्यूटियां कर रहे हैं। ये पाप का पैसा पच जाता है सर? ये नहीं पचता। जो पाप का पैसा ऐसे कोई यूज करे, इल गोट इल स्पेंड, चोरी का माल मोरी में मत, मतलब ऐसा हमारे ऑफिसर है पर हमें ये बताते भी रहते हैं, पुलिस पब्लिक सम्मेलन करते रहते हैं, भाई आपस में भाईचारा कानूनी व्यवस्था बनाएं। जैसे कि हमारा मानना ये भी है कि जब तक पुलिस है ना, किसी क्रिमिनल को पैसे की तरफ से भी टॉर्चर ना करे, जैसे कि किसी ने चोरी की है, अगर उससे 15-20 हजार ना हड़पे तो उसको तब तक अक्ल नहीं आती, घर वालों को भी अक्ल नहीं आती। इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा प्रावधान नहीं है। लेना तो कोई आदमी लेना तो चाहिए ना सर? नहीं, कोई नहीं, पुलिस को ऐसा नहीं लेना चाहिए। जो अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मैं मानता हूँ। अगर अपराधी को फाइनेंशियली टॉर्चर करें तो कोई फर्क पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता? नहीं, कानून में रहते हुए, ये कानून कोर्ट है, उसको सजा देगी, जुर्माना लगाएगी, कोर्ट नहीं दिखा सकते, ऐसा कानून नहीं है। ऐसा जो कोई कर रहा है तो गलत कर रहा है, उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। जी सर, ये बताइए सर, आप डीएसपी लेवल के अधिकारी हो, तो थानों में एसएचओ के पास कितना पैसा जाता है महीने का खर्चा? नहीं, थाने में ऐसा डायरेक्ट एसएचओ को कोई पैसा नहीं मिलता, ये सरकार की तरफ से समय समय पर अलग अलग। जैसे सर, मैं सिपाही का नाम नहीं बताऊंगा, मेरा किसी सिपाही ने मेरे को बताया था कि जब हमें कोई डेड बॉडी मिलती है तो बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। जैसे कि मछुआरे वो उसको तैराकी को बुला के डेड बॉडी निकालने का खर्चा, फिर उसको एम्बुलेंस का खर्चा, बिना शराब के ये पोस्टमार्टम नहीं करते, उसको शराब पिलाएं वो भी उस सिपाही को देना पड़ता है। अगर लावारिस है उसके बाद उसी को ही अंतिम संस्कार करना पड़ता है, क्योंकि अधिकारियों के पास जाता है तो अधिकारी कहते हैं कि तेरे को मिली है, तू भुगत। इस बारे में क्या कहना है सर? ऐसा नहीं है, अगर कोई प्रॉपरली अगर फार्म भरेगा तो गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिलेगा। अगर जो काम ही नहीं करेगा, फार्म ही नहीं भरेगा, हमारी अकाउंट ब्रांच होती है उसके माध्यम से अगर वो भरेगा फार्म तो पैसा मिलेगा। सरकार के नियम भी है ऐसे,
समय समय पर नियम आते रहते हैं, लेकिन हर आईओ अनुसंधान करता नहीं पड़ता। उसको, उस सिपाही को जरूरत तो सर मौके पे है, फार्म भरेंगे 6 महीने में उसका रिफंड आता है, पैसा आता है जी। ना ना, सिपाही का कोई रोल नहीं है इसमें, अनुसंधान करता हमारे हैं, आईओ काम करते हैं या एसएचओ है, और उनकी जिम्मेवारी बनती है वो फार्म भर के भेजें अकाउंट ब्रांच में। एक सर, जैसे कि जेल से किसी अपराधी को बाहर किसी कोर्ट के अंदर तारीख पे लेके जाया जाता है, कोई पुराना खिलाड़ी होता है, कैदी पुराना होता है, उसे तो नॉलेज होती है कि मैं तो 1 रुपया नहीं दूंगा, किराया भी इन खाकी वर्दी वालों को भरना पड़ता है, चाय भी अपनी जेब से पिलानी पड़ती है। कोई नया होता है उनके पैसे बच जाते हैं क्योंकि वो लगा देता है जी किराया भी, और वो किराया जो खाकी वर्दी भरती है उसके लिए ना वो सरकार से मांग सकती। इनका क्या प्रावधान है जी? नहीं, इनका ऐसा प्रावधान है, वोचर होता है हमारा अपराध जो पुलिस का, जैसे किराया सरकार ने माफ़ किया हुआ है, कुछ हमारे पैसे कटते हैं इसमें, तो लेकिन उसका वोचर होता है, वोचर ले सकते हैं। अगर ट्रेन में ले जा रहे हैं तो ट्रेन का वारंट होता है। सर एक सवाल और, मेरा थोड़ा कड़वा सवाल है, लेकिन हमारा न्यूज़ चैनल खाकी वर्दी को सलाम करता है, इसलिए मेरा हक है सर पूछने का। अपने सिरसा शहर में कीर्ति नगर पुलिस चौकी मात्र सिर्फ 2 कमरे में चल रही है, बस स्टैंड की पुलिस चौकी सिर्फ 1 कमरे में, उसी में खाना पीना रहना, और उसी में आईओ के काम करने की भी जगह नहीं है। शहर में एसपी साहब नए आके कहते हैं कि बाथरूम में ये कलर होना चाहिए, सीट इधर होनी चाहिए, और वो दूसरे दिन बन जाता है। ऐसा क्यों है सर? नहीं, ये तो हाउसिंग कॉरपोरेशन है ना, हमारा हाउसिंग कॉरपोरेशन वो काम करता है, और अगर कुछ सहयोग से जनता कोई करना चाहती है तो वो एक आधी बार वो हो सकता है, किसी पर फोर्सली कोई नहीं करता ऐसा, भाई आप हमें ऐसे करवाओ, और विलिंग से किसी का ऐसा करना चाहता है तो। अगर सर सलाम खा की न्यूज़ की तरफ से हम आवाज़ उठाएं तो, क्योंकि पुलिस वाले आवाज़ नहीं उठाएंगे, यहाँ पे क्या नाम था उसका, तेज बहादुर ने आवाज़ उठाई थी आर्मी मैन ने कि मुझे आर्मी में खाना बेकार मिलता है, वीडियो उसकी वायरल हुई थी, तो माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने उसे घर बिठा दिया कि मैं दूंगा तेरे को अच्छा खाना। इसलिए पुलिस प्रशासन डरता भी आवाज़ उठाने से। अगर हम आवाज़ उठाएं तो किस तरीके से आवाज़ उठाएं सर, ताकि पुलिस की समस्या का लो? सरकार ने जो पुलिस के प्रति अच्छा कार्य किया है, सराहनीय कार्य किया है। जब हम भर्ती हुए थे उस समय मतलब पुलिस के पास इतना साधन संपन्न नहीं था। इसके बाद में जैसे हाउसिंग कॉरपोरेशन से बहुत बढ़िया पुलिस स्टेशन बने हैं। मैंने सिवानी में 2014 में था एसएचओ, वहाँ उद्घाटन करवाया था नए पुलिस स्टेशन का। अभी सिविल लाइन थाना बन रहा है। इससे पहले सदर है, 2019 में 18 में हमने करवाया था, 16 नवंबर। यानी धीरे धीरे सभी चौकी थानों का सुधार हो रहा है। बहुत ही मेहनत सरकार है, हमारे पुलिस के प्रति पूरा ध्यान दे रही है। जैसे जैसे डिमांड होती है तो वो सरकार पूर्ति कर रही है। सर अभी आपकी एज कितनी है? अब मेरी एज वैसे तो मुताबिक रिकॉर्ड तो 58 साल हो जाएगी, लेकिन मेरी 57 साल 4 महीने है, क्योंकि जो स्कूल में जैसे परिवार वाले लिखवा देते हैं उसमें 5 साल का था, मैं लगभग तो 6 का करके लिखवा दिया, तो यही मानी जाएगी। तो सर जैसे कि अब आपकी कल रिटायरमेंट है 31 दिसंबर 2020 को, उसके बाद आप क्या करोगे सर? मैं 31 दिसंबर इसके बाद में ये सोचता हूँ कि सेवाएं की जाए इसमें। समाज सेवा के अंदर तो सर मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप कई सालों से सिरसा के अंदर, और सिरसा के बच्चे बच्चे की जुबान पर आपका नाम है। सुनने में आता था कि कभी आपके पास कोई फ़ोन कॉल आती है इमरजेंसी में, आप ड्राइवर का भी इंतज़ार नहीं करते, गाड़ी उठाई और उसके लिए चल पड़ती है। ऐसी आपके अंदर देशभक्ति की और धार्मिक भावनाएं कब से है सर? स्टार्टिंग से या कहीं पुलिस सेवा में आने के बाद? नहीं, मेरी जब से पढ़ते थे, मैं संगरिया पढ़ता था, मैं बीएससी कर रहा था एग्रीकल्चर से, हमारे गांव के उस टाइम और भर्ती हुए थे, उसी टाइम मैं भर्ती हुआ। तो शुरू से ही परिवार की ऐसी है भाई सेवा करनी चाहिए। हमारे दादाजी थे, दादाजी का मेरे पर पूरा प्रभाव है। वो कहते थे जो भी कोई हो उसकी सेवा करनी चाहिए, सेवा की भावना होती है हमारे में। जी सर। जी सर, शहरवासियों को कोई खास संदेश? शहरवासियों के प्रति संदेश है, एक दो शहर में यातायात पूरा हर रखना चाहिए। पुलिस अकेली कुछ नहीं कर सकती। हमारे दुकानदार है और साधन को पार्किंग में खड़ा करे, और शहरवासी पुलिस का सहयोग करें। और मैं रिटायरमेंट होने के बाद में भी यहाँ पूरा आपका जनता का सहयोग करेंगे। किसी भी समय मेरा सहयोग ले सकते हैं। गौशाला में मैं सोचता हूँ गौशाला की भी सेवा करें, और
मैं बच जाता रहूँगा। धार्मिक प्रवृत्ति के बने गौशाला ड्यूटी से रिटायर्ड होने के बाद भी ये शहर के साथ बने रहेंगे। आने वाला समय सर्दी और धुंध का होगा तो बेवजह घर से बाहर भी ना निकलें और रिफ्लेक्टर वगैरह का लगाकर पालन करें। तो कहते हैं कि सलाम खाकी समर्पित है देश की उन जाबाज, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ पुलिस कर्मचारियों को जिन्होंने देश की सेवा में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। यह देश ऐसे वीरों का सदा ऋणी रहेगा। अच्छे और बुरे लोग हर जगह पर होते हैं, लेकिन पुलिस कर्मियों की छवि हमेशा गलत ही दर्शाई जाती है। यहाँ पर हम प्रयास कर रहे हैं सत्य आप तक पहुँचे और पुलिस का वो देशभक्त चेहरा भी सभी को दिखाई दे जो आमतौर पर हर किसी को दिखाई नहीं दे।